सिर्फ 1 कप कच्चे चावल और होगी इतनी मजेदार बिल्कुल नए टेस्ट की रेसिपी तैयार कि आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे। शायद ही है आपने आज से पहले कभी ये रेसिपी ट्राई करी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 कप कच्चे चावल। तो यहाँ पर आप कैसी भी वैरायटी के चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे घर पर जो भी चावल इस्तेमाल होते हैं मैंने वही ले लिए हैं। तो इन चावलों को पहले हमें बहुत ही अच्छे से पानी से धो करके क्लीन करना है। तो एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार हम पानी को फेंकते हुए चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने चावलों को खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे आटा छानने वाली छन्नी और छन्नी के ऊपर रखेंगे एक मोटा सा कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने चावल वॉश करके रखे हुए थे ना, इन चावलों को हम कपड़े के ऊपर फैलाएंगे। हमें इन चावलों को सुखाना है। तो वैसे तो आप सीधे सीधे कपड़े में फैला करके पंखे के हवा के नीचे रख दीजिए तो 1-1.5 घंटे में चावल बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन मैं ये ट्रिक इसलिए फॉलो कर रही हूँ, मोटा सा कपड़ा ले लिया है तो ये जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो एक्सेस वाटर होगा वो सारा नीचे प्लेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे आधा घंटे में ही चावल बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस इस छन्नी को हम एक कटोरे के ऊपर रख करके पंखे की हवा के नीचे आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि चावल एकदम से ड्राई हो जाए। ठीक है, टाइम हो तो 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही फैला करके रख दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आधा घंटे में ही आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे से सूख गए हैं। बिल्कुल इनका पानी ही खत्म हो गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत तेजी से गर्मी होती है, तो इसलिए बहुत ही जल्दी सूख गए हैं। तो हमने धो भी लिए और इनको सुखा भी लिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एकदम ड्राई हो जाने चाहिए। जब चावल एकदम ड्राई हो जाएंगे तब हमारी रेसिपी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चावलों को हमने वापस से एक बोल में निकाल लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करने के लिए रख दिया था। आप घी भी ले सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। तो हम एक चावल का दाना डाल करके देखेंगे। देखिए बबल्स देता हुआ ऊपर उठाया है, इसका मतलब घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो यहाँ पर मैं 2 बैच में चावलों को फ्राई करूंगी। तो इकट्ठे नहीं डालना है, इतना ही डालना है जितने आसानी से बन जाए। तो बहुत ज्यादा इसमें घी नहीं लगता है, आप देखते जाइए। तब क्या करेंगे, हम मीडियम फ्लेम पर चावलों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करना है जब तक कि चावल का कलर बढ़िया गोल्डन सा नहीं हो जाता है। तो चावल थोड़ी से जैसे फ्राई होते हैं ना, तो थोड़ी इनका साइज बढ़ जाता है। तो लगभग आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में। धीरे धीरे आप देखेंगे चावलों का कलर गोल्डन होता जा रहा है। तो छोड़ना नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअसली इसको चलाते जाना है ताकि चावल जो है वो जले ना। और आप देख सकते हैं चावल कितने गोल्डन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो पहले कुछ इस तरह थे जब हमने चावलों को डाला था, और अब आप देख सकते हैं चावलों का कलर और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो फटाफट से इन चावलों को हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्सेस घी होगा ना वो सारा वापस से कढ़ाई में निकल जाएगा। तो हमने चावलों को फ्राई कर लिया है ना, तो ये चावल बहुत ही टेस्टी हो गए हैं, बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इनका कच्चापन खत्म हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी और सौंधे सौंधे से ये चावल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब हम वापस से अपना सेकंड बैच भी तल के तैयार कर लेते हैं। अब हम जो बचे हुए चावल थे ना हमारे, इनको भी हम घी में डाल करके बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चावलों का कलर कितना प्यारा एकदम सुनहरा हो चुका है। चावल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये स्टेप करने से चावलों का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना भी कच्चापन है वो खत्म हो जाता है। तो फटाफट से इनको भी हम उसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। तो हमने 1 कप चावल लिए थे, पूरे ही हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इस स्ट्रेनर को हम कढ़ाई में ही रख देते हैं ताकि धीरे धीरे भून भून करके जितना भी घी होगा वो सारा नीचे आ जाएगा। और इनको हम ठंडा होने देते हैं। तो जो फ्रेंड्स चावल थे ये काफी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और मैं इनको आराम से छू पा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। आप चाहे तो इस तरह से चावल को मसल के चेक भी कर सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। आप कितने भी टुकड़े में चाहें आप इसको क्रश करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसकी क्वालिटी होती है फ्राई होने के बाद। अब फटाफट से इन फ्राई किए हुए चावलों को ट्रांसफर करेंगे हम एक मिक्सी के जार में। और अब हमें इन चावलों को अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो लीजिए बहुत ही आसानी से चावल ग्राइंड हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बन गया है। तो ये भुने हुए चावलों का आटा बन करके तैयार हो गया है। तो आपको ना अलग से भूनने की जरूरत है, सीधे चावलों को फ्राई करिए। बहुत ही स्वादिष्ट भुना हुआ सौंधा सौंधा सा चावल का आटा है बिल्कुल तैयार। ये एकदम दानेदार हो जाता है, जैसे सूजी होती है ना रबीली टाइप की, बिल्कुल वैसी हो जाता है। बहुत ही अच्छी इससे भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आप जब इसको पीसेंगे ना तो तभी पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। तो चलिए आटा रेडी है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो कलर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने आटा को बढ़िया से भूना हो, धीमी आंच पर घंटे भर तक भून करके इसको बनाया हो। लेकिन हमने घंटे भर नहीं, सिर्फ 5 मिनट में ही ये आटा बना करके तैयार कर लिया है। अब वापस से हम वही मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे 10 से 12 काजू। काजू ना हो तो यहाँ पर आप मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मूंगफली को भून करके उसका छिलका अलग कर लीजिएगा, उसका यूज भी कर सकते हो। ये मैंने ले लिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। वैसे तो ये ऑलरेडी ग्राइंड होता ही है, लेकिन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि काजू हमारे अच्छे से पिस सके। काजू की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसी में साथ में डाल दिया, तो इससे हमारे आसानी से पिस जाएंगे काजू। थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे, पूरी तरह से ऑप्शनल है, इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब ये मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच भर करके मिल्क पाउडर। अगर है तो डाल दीजिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा हमारी रेसिपी में, बिल्कुल मावे जैसा फ्लेवर आएगा। तो ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच। सभी चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं काजू सभी चीजें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो चुकी हैं और ग्राइंड भी हो चुकी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए ये भी हमारा रेडी हो चुका है, फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन में हम डालेंगे 1 गिलास दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध में जितनी मलाई थी ना वो भी ले ली है, ठीक है, क्योंकि मलाई हुआ, मिल्क पाउडर हुआ, इनसे हमारी जो मिठाई बनती है ना बहुत ही मावेदार बनती है। तो अगर मलाई है घर में तो अलग से भी आप डाल सकते हो, उसी में है तो वही उठा करके डाल सकते हो। तो बस इस दूध को फटाफट से हम होने देते हैं गर्म। दूध में जो है उबाल आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब दूध में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी हम देसी घी का इस्तेमाल कर चुके हैं चावल फ्राई करते समय। तो इससे दूध में डालने से क्या होता है, मिठाई में थोड़ी सी शाइन रहती है, ये सारा घी बाद में रिलीज हो जाता है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। तो बस चीनी को भी अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे और डिजोल्व होने तक इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। और फाइनली आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है दूध के साथ। फ्लेम लो ही रखनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमने जो अपना काजू और डेसिकेटेड कोकोनट वाला पाउडर बनाया था ना, इसको भी हम डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इससे काफी रिच फ्लेवर आएगा हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें। अब बस हमने जो अपना फ्राई किए हुए चावल का आटा बना करके रखा हुआ था ना अपना बढ़िया सुनहरा सा, इस आटा को हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे और कॉन्टिन्यूअसली इसको मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठे मत डालिएगा वरना लम्स पड़ सकते हैं। तो एक हाथ से डालते जाइए, एक हाथ से स्पैचुला से इसको चलाते जाइएगा लगातार ही। तो बस लो फ्लेम पर अब आपको इसको अच्छे से दूध के साथ करना है मिक्स। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये गर्म दूध के साथ जब मिक्स होता है ना तो बहुत अच्छे से फूल जाता है, क्योंकि ये चावल का आटा है ना, इस वजह से। तो बस अब हम इसको लगातार कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। धीरे धीरे ये बहुत अच्छे से पक जाएगा और अच्छे से फूल भी जाता है। तो कॉन्टिन्यूअसली हमें इसको चलाते जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एकदम सिमट करके एक जगह आ गया है, इसने पैन छोड़ दिया है। तो मिश्रण को पकाते हुए मुझे लगभग 6 से 7 मिनट का समय लग गया है। ये बहुत अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं कितना दानेदार भी हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा आटा। तो ऐसे ही हमें इसको पकाना था और इसने पैन भी छोड़ दिया है, सिमट के एक जगह भी ये आ गया है। तो उसका कलर भी आप देख सकते हो कितना प्यारा सा आ गया है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आया है। तो बस अब हमें क्या करना है कि इसके 1/4 भाग को हमें अलग कर लेना है। ये देखिए इतने हिस्से को हम अलग कर लेंगे, बाकी के हिस्से का हमें इस्तेमाल करना है। और एक काम हमें भी और भी करना है, यहाँ पर मैंने एक केक वाला टिन ले लिया है। आप इस तरह की प्लेट या थाली हो वो भी ले सकते हो। तो कोई भी बर्तन हो, तो ये स्क्वायर शेप का था ना तो मैं यही बर्तन ले लेती हूँ और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल करके अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बटर पेपर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो मिठाई सेट करने वाले हैं बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो बस हमने घी को ग्रीस किया और ये जो बड़ा वाला पोर्शन था ना मिश्रण का, इसको हम डालेंगे और डालने के बाद हम गरम गरम ही इसको अच्छे से बर्तन में सेट करेंगे। तो बिल्कुल इवेनली आपको फैलाना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, चारों तरफ एक सा हमें इसको फैला लेना है। तो हमने अच्छे से मिश्रण को बर्तन में फैला लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा मिश्रण बचा के रखा हुआ था ना, इसमें हम आधा कप लेंगे दूध और ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर करके कोको पाउडर। ठीक है, तो इससे हम 2 कलर की मिठाई बनाने वाले हैं, बिल्कुल हलवाइयों स्टाइल। तो यहाँ पर मैं कोको कलर यानी कि ब्राउन कलर दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हो, जैसे आपको जो भी पसंद हो, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। तो फिलहाल मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके का कलर देने वाली हूँ, चॉकलेटी कलर। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे कोको पाउडर को दूध में और इस दूध को हम डाल देंगे जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें। और बस इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे।
धीरे धीरे ये भी बिल्कुल सिमट करके एक जगह आ जाएगा और काफी थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफी ग्लॉसी और थिक कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। अब बस हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि इसने पैन छोड़ दिया है, सिमट के एक जगह आ गया है। अब जो बर्तन में हमने अपनी मिठाई सेट करने के लिए रखी थी ना, उसके ऊपर हम इस ब्राउन कलर के मिश्रण को भी डालेंगे और इसको भी हम इवेनली स्पैचुला की या किसी स्पून की हेल्प से फैलाएंगे। ऊपर से हम इसको एकदम स्मूथ कर देंगे। अब हमारी जो मिठाई है ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको आप या तो 1 घंटे पंखे के हवा के नीचे रख दीजिएगा या फिर फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख दीजिएगा, ये बहुत अच्छी से सेट हो जाती है। तो मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आधा घंटे हो चुके हैं और जो हमारी मिठाई है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस चाकू की मदद से हम इसके किनारे एजेस को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, तो इसके एजेस को थोड़ा सा हम अलग करेंगे। इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसको पलट देंगे और ये लीजिए, मुझे टैप टैप भी नहीं करना पड़ा, सारी की सारी मिठाई हमारी मोल्ड से अपने आप ही बाहर आ गई है। अब मैं इसको उठा करके सीधा कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीस उठा करके दिखाती हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको मावे से तैयार किया हो, बिल्कुल हलवाइयों स्टाइल बनी हुई है मिठाई, बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसी तरह से बाकी के पीसेस भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी पीस के स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो रेक्टेंगल या ट्राइंगल जैसे भी आपका मन हो, या डायमंड शेप में काटना हो तो वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। अब हम सभी पीसेस को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता और थोड़े से बादाम ले लिए हैं। अब मैं आपको पीस को उठा करके दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी 2 कलर की बिल्कुल हलवाइयों जैसी कच्चे चावल की मिठाई बन करके तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स जो मिठाई होती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें ना तो बिल्कुल चावलों का कच्चापन रहता है, एकदम सौंधी सौंधी सी फ्लेवर वाली, कोई बिलीव नहीं करेगा कि इसको आपने कच्चे चावल से बना करके तैयार किया है। एकदम मावेदार टेक्सचर की, मुंह में घुल जाने वाली सुपर सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार होती है। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है 1 कप कच्चे चावल से बनी हुई हमारी सुपर डुपर मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिठाई। कितनी सारी क्वांटिटी में बनी है, सिर्फ 1 कप चावल से हमने इसको बनाया है। तो भाई किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इस मिठाई को देख करके। 2 कलर की ये मिठाई सच में बड़ी ही अट्रैक्टिव लग रही है। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से इसको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये अंदर से कैसी बनी है, बाहर से तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। तो चलिए भाई अब मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कोई कह सकता है कि ये कच्चे चावल से बनी है, बिल्कुल मावेदार बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ये कच्चे चावल की मिठाई बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एक बार बना लेंगे ना तो पूरी सालों साल बना करके खाएंगे, हर बार याद करेंगे कि फटाफट से ये मिठाई बना लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।